Hello students, I am making this video so that you could get an idea about your syllabus and what are the things that you have to cover in English for board examination. This syllabus, since this is the printout for 2019-20 and it has been issued by CBSE. Okay, so at first we will see this one. At least you will get the ideas about the books that you have to study and about the writing section and other things. Okay, so just let's start. First part, as you could see, this is the English course. कोड नंबर होगा आपका 301 301 क्लास 12th सेक्शन ए. आपका इंग्लिश सेक्शन जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. देयर वुडंट बी एनी ग्रामर सेक्शन. इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा. क्लास 12th में कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं आता है, ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होना चाहिए. क्लास 12th में तक ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट अच्छे से पता हो. ओके, तो आपके 12th में 3 सेक्शन होंगे. फर्स्ट वन इज़ रीडिंग, सेकंड वन इज़ राइटिंग एंड थर्ड वन इज़ लिटरेचर. सबके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे. आपका लिटरेचर सेक्शन जो होगा वो होगा 20 मार्क्स का. ओके, लिटरेचर सेक्शन वुड बी ऑफ 20 मार्क्स. इसमें देखो क्या करना होगा. आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा. देयर वुड बी 2 पैसेजेस. ओके, 2 पैसेजेस होंगे, अनसीन पैसेजेस, जिसको कि आप कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हो. कॉम्प्रिहेंड वर्ब है जिससे कॉम्प्रिहेंशन बना. हम लोग देखेंगे कि पैसेज आपके किस तरह के आएंगे. सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले आपका होगा द सेक्शन ए विल हैव 2 पैसेजेस. इसमें आपको 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे रीडिंग के. 1 अनसीन पैसेजेस विद अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस उसमें आपके होंगे. ओके, क्वेश्चंस इंक्लूडिंग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होंगे टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंस. आपका वो होगा, ये टेस्ट करने के लिए पूछा जाएगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, आप समझ पाते हैं कि नहीं. और इसको इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी. ओके, एंड डोंट अडॉप्ट शॉर्टकट मेथड. कभी भी शॉर्टकट मेथड से आप पैसेजेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. फिर आपका उसमें MCQ हो जाएगा, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हो जाएंगे, और वोकेबुलरी से भी क्वेश्चन रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन या इन्फ्रेंस ऑफ मीनिंग विल बी टेस्टेड. अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पैसेजेस होंगे उसका लेंथ कितना होगा, वर्ड लिमिट क्या होगा. ये आप शुरू से अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा टाइम मैनेजमेंट करने में, क्योंकि बोर्ड के टाइम में आपको मैनेज करने में आसानी होगी. पहले से आपको पता होगा कि लेंथ क्या होगी, वर्ड लिमिट क्या होगा पैसेजेस का. द टोटल लेंथ ऑफ द पैसेज विल बी 800 to 900. कितना रहेगा वर्ड लिमिट? 800 to 900. 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस एंड 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. टोटल 12 क्वेश्चंस. टोटल कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे? 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देखिए यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ फेमिलियर विथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऑप्शंस आपके दिए हुए रहेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. टोटल 12 मार्क्स का शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पैसेज. इस पैसेज से आपका पूछा जाएगा. उसमें कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस किस तरह के होंगे? फैक्चुअल पैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं नहीं, श्योर आते ही हैं. फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं, लिटरेरी पैसेजेस होते हैं, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस होता है जिसमें किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसीलिए कहा जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन का जवाब देने के लिए आपकी वाइड रेंज ऑफ रीडिंग होनी चाहिए. पढ़िएगा तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे. द सेकेंड पैसेज विल बी ऑफ 400 to 500 वर्ड्स. मैंने पहला बताया, पहला पैसेज आपका 800 to 900 वर्ड्स का होगा, तो उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे कि 800 to 900 वर्ड्स का पैसेज पढ़ने में आपको कितना समय लगता है. और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसमें एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है. व्हाट डज इट मीन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग? एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज एंड यू हैव टू गेट द आंसर्स that will get the answers of the questions that would be followed after passage. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज में. उसके तो मैंने सॉरी तो नेक्स्ट पैसेज आते हैं. नेक्स्ट पैसेज आपका होगा, इट वुड बी ऑफ 400 to 500 वर्ड्स. इसमें आपका आएगा नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन विल बी असिस्ट.
ठीक है. Note making, I'll make video on writing section also, and then I will explain how to do note making. It is useful in all spheres of life. अगर आप नोट मेकिंग सीखते हो, शुरू से सीखते हो, तो आपके लिए ये हर जगह फ़ायदेमंद होगा. तो वो जो सेकंड पैसेज होगा उससे आपको नोट मेकिंग करनी होगी. ओके, नोट मेकिंग आपका होगा 4 मार्क्स का. कितने मार्क्स का नोट मेकिंग होगा? 4 मार्क्स. अंडरस्टूड? हियर इट हैज़ बिन रिटन. और उसके बाद सेकंड टॉपिक में आपको क्या करना होगा? दूसरा इसमें क्वेश्चन होगा नोट मेकिंग और समरी. इसमें कोई MCQ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. जो सेकंड पैसेज होगा उसमें आपको कोई MCQ नहीं पूछा जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. तो आप यहाँ से जोड़ लो, 4 8 मार्क्स ये इधर हो गए और 12 मार्क्स पैसेज से हो गए. 12 8 20, तो 20 मार्क्स आपके चले गए रीडिंग में. नाउ मूव टू द राइटिंग सेक्शन. हम लोग ये देखेंगे कि राइटिंग सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. ओके, सी एट फर्स्ट वी विल कम टू नो कि आपका राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का होगा. राइटिंग सेक्शन आपका होगा 30 मार्क्स का. इट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स. कीप इट इन माइंड, 30 मार्क्स. इसमें क्या होंगे? 4 मार्क्स का आपका जो होगा पहला क्वेश्चन, इसमें होगा एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज. 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस. इसमें आपका एग्जाम में कैसा रहेगा? क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं बता रही हूँ. बोर्ड एग्जाम में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस में से, या डिज़ाइनिंग और पोस्टर्स, या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज. इन तीनों में से कोई 2 आपका ऑप्शंस रहेगा, 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको एक का जवाब लिखना होगा. एंड इट वुड कैरी 4 मार्क्स. कोई एक ही क्वेश्चन का जवाब देना होगा, लेकिन ऑप्शन आपका 2 होगा. जब मैं आपको राइटिंग सेक्शन पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे आपको एलिमिनेट करके पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं. उसके बाद बी में आपका आ जाएगा राइटिंग बेस्ड. ओके, बी लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट. यानी आपको एक लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा. उस लेटर में या तो वर्बल इनपुट रहेगा या फिर विजुअल यानी कोई पिक्चर दिया हुआ रह सकता है या कुछ वर्ड्स रहेंगे. ओके, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स. इसमें भी आपके क्या होंगे? 2 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें से एक का आपको आंसर देना है. ओके, एंड इट वुड बी ऑफ 6 मार्क्स. तो अभी तक आपके होंगे 6 4 10. लेटर, अब हम ये देखेंगे कि लेटर टाइप में जो लेटर दिए जाते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं. फर्स्ट में आते हैं बिजनेस और ऑफिशियल लेटर. पहला में आपका आ जाएगा क्या? बिजनेस या ऑफिशियल लेटर आएगा. देखिए, लेटर टाइप्स इंक्लूड बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स for making inquiries, registering complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies. यानी इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको लेटर्स में एक लेटर टाइप ये हो सकता है कि आपको क्या पूछा जाए? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए दिया जाए. और वो किस लिए? टॉपिक उसका क्या होगा? फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स और आस्किंग फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ. जब राइटिंग सेक्शन पे वीडियो बनाऊंगी देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू राइट. ओके, फिर नेक्स्ट में आते हैं. एक तो ये पूछा जा सकता है लेटर्स टू द एडिटर. लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. या फिर आपका दे सकता है एडिटर के पास लेटर लिखना होगा, जो कि क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था. दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास 10th में जो आप लेटर टू एन एडिटर पढ़े थे उसमें सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए जो भी इशू, वट एवर इशू इज गिवन टू यू टॉपिक में, यू हैव टू राइट ओनली. ओके, एंड प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम्स भी बताने हैं और साथ में आपको अपना ओपिनियन और सजेशंस भी उसमें ऐड करने हैं. ओके, नेक्स्ट में आते हैं. ये तो हो गया आपका लेटर टाइप क्वेश्चंस में. नेक्स्ट में सी में आ जाओ. तो फर्स्ट में देखा हमने कि आपका हो गया 6 for 8. 6 for 8. नेक्स्ट में आ जाओ. टू कंपोजिशन आपका, उसके बाद कंपोजिशन आएगा. बेस्ड ऑन विजुअल एंड और वर्बल इनपुट मे बी डिस्क्रिप्टिव और
argumentative in nature. This is an article, debate, speech और report. आपका इसमें से देखो. 2 very long answers question containing internal choice to be answered in 150 to 200 words. स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देखिए सारा ही इंपॉर्टेंट है, वी कांट से कि ये इंपॉर्टेंट है. तो आपका इसमें 20 मार्क्स का. तो आपको राइटिंग सेक्शन पे कमांड करना है एंड कीप ऑन प्रैक्टिस फॉर दैट. आप कहीं से भी उठाइए और उसको रिवीजन करते रहिए. इसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है. वैसे भी पढ़ना आप ही को रहता है. टीचर्स सिर्फ आपको गाइड करते हैं हाउ टू रीड. ओके, नाउ मूव टू द लिटरेचर सेक्शन. सी में आते हैं. सी में आपका हो गया सेक्शन सी, that is of literature part, literature section. Again it would be of 30 marks. ये कितने मार्क्स के होंगे आपके? 30 मार्क्स के. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें आपका कैसे क्वेश्चंस आएंगे. पहले तो ये जान लो कि इसमें किताबें आपको कितनी पढ़नी है. यू हैव टू स्टडी 2 बुक्स. वन इज़ फ्लैमिंगो एंड द अदर वन इज़ विस्टास. अभी भी बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें कोई नॉवल पढ़ना है. नहीं, अब नॉवल आपका उसको डिलीट कर दिया, मीन्स रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, डिलीट नहीं कह सकते हैं. लेकिन हाँ, पहले क्या था कि फ्लैमिंगो और विस्टास में कुछ लेशन जो थे उनको डिलीट कर दिया गया था और लिटरेचर को ऐड कर दिया गया था. सॉरी, नॉवल को ऐड कर दिया गया था. लेकिन अब क्या हुआ है कि फ्लैमिंगो और विस्टास के सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं और नॉवल यू हैवन टू स्टडी. सो कोई अगर कुछ भी बोले तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, यू हैवन टू स्टडी नॉवल. ओके, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. अब आते हैं पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर सेक्शन. पहला में आप देखो, पहला में आपका हो गया 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. आपका 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा. उसमें कैसा रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न? आपका एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा. 4 from 1 poetry, 4 from 1 poetry and 4 from 1 prose extract to test comprehension and appreciation. आपका 8 मार्क्स का होगा. और इसमें आपका किस लिए दिया जाएगा? पहले तो एक्सट्रैक्ट उठा के दे देगा आपको. और एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या? टेकन फ्रॉम लॉन्गर पार्ट्स. मतलब कोई आपकी कहानी से या पोएम से 4 लाइन या कोई 2 लाइन उठा के दे देगा और आपको उसमें से क्वेश्चंस देंगे और आपको उसका आंसर देना है. तो ये 8 मार्क्स का हो जाएगा. नेक्स्ट में 5 out of 7 शॉर्ट. फिर आपका होगा 5 out of 7 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न में आपको रहेगा शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. कितने मार्क्स के? 10. ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. तो 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 5s are 10 मार्क्स का रहेगा. लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 7. उसमें क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 7 रहेंगे. आपका चॉइस रहेगा, आप उसमें से 5 का कोई भी एनी 5 का आप आंसर देंगे. ओके, तो 10 और 8 18. फिर आ जाते हैं 1 out of 2 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 words to test global comprehension and extrapolation beyond the test. बेटा इस चीज़ को जरा ध्यान से समझिएगा. ओके, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा रट्टे मारने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. ओके, इसमें देखिए आपका क्या कह रहा है. 1 out of 2 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस. आपके 2 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, जिसका जवाब आपको कितने में देना है? 120 to 150 वर्ड्स. 100 to 150 वर्ड्स में आपको उसके आंसर देने हैं. लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझना, और एक्सट्रापोलेशन यानी एक्सप्लेनेशन. आपके क्वेश्चन तो लेशन से ही रहेंगे लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका जवाब देना होगा. ठीक है, मतलब देयर इज स्कोप कि आपकी क्या थिंकिंग है. तो वही बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे जो अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे. ओके, इंटेंसिव नहीं. फिर आते हैं और ये आपका फ्लेमिंगो से हो जाएगा. फिर नेक्स्ट में 1 out of 2 long answers questions to be answered in 120 to 150 words to test global comprehension along with analysis and extrapolations. फिर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे जो कि विस्टास से रहेंगे. वो भी 120 to 150 वर्ड्स के रहेंगे. आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए 6 मार्क्स के ये भी रहेंगे. तो आपने देखा 12 मार्क्स आपके हो गए यहाँ पे. 12 मार्क्स, 12 at 20, 20 10
30, तो आपके कुल हो गए कितने, टोटल मार्क्स 20, देन 30 एंड अगेन 30। सो टोटल आपका हो जाएगा 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो गए। और ये बहुत ही रिलायबल सोर्स से आपका सिलेबस है, इसलिए डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। आप अपने दिमाग में रखोगे, जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखोगे और उसी के हिसाब से पढ़ें आप। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।